डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग डीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आयोजित सेमेस्टर वाइज की परीक्षाएं जो चल रही हैं, उसी क्रम में आज हम लोग बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है पोल 305 का आंसर की देखने वाले हैं। और ये पेपर का नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार। ये पेपर आज हुआ और इसका आंसर की हम लोग देखने चल रहे हैं। और जो लोग और भी जो विषय पीजीटी की या एनटीए नेट की तैयारी करें तो ज़रूर मैं कहूँगा प्रश्न पत्र या क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें। बहुत ही बढ़िया पेपर पूछा गया है। बी स्तर पे जो ऐसे प्रश्न अब तक नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी करते हैं तो, या और अन्य राज्यों की पीजीटी या टीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का स्तर बहुत ही मतलब कि अव्वल दर्जे का है। और पहली बार मुझे लगता है जो बीए फाइनल के स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ी सी निराशा रही होगी, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग होंगे उनके लिए थोड़ा सा ठीक ठाक था। लेकिन ये पेपर किसी का मध्यम एवरेज हुआ होगा, तो इसलिए मैं कह दे रहा हूँ इसमें लगभग जो आंसर की है सबका सटीक और एकदम ऑथेंटिक आंसर की है। ठीक, जहाँ नहीं होगा हम लोग वहाँ बता देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। इसके बाद हम लोग 306 का जो मॉडल पेपर है, जो कल पेपर होने वाला है, उसको भी रिलीज़ करेंगे। अब चैनल पर लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, मनु हैज़ एक्सेप्टेड द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। मतलब मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है, स्वाभाविक, क्रमिक, दैवी या वैज्ञानिक। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति को दैवी माना है। अब ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो मनु है उनकी रचना जो मनुस्मृति है उसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अबुल फजल ने अकबरनामा किन वर्षों के मध्य लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा जो अबुल फजल है, अकबर का जो दरबारी है, वो 1598 से लेकर 1599 के मध्य अपनी पुस्तक अबुल फजल ने अकबरनामा को फाइनल किया है 1598 से 99 के बीच में। ठीक, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कहीं 1597 से 98 के बीच में भी आएगा, 1597 से 99 के बीच में आएगा। 3 देखिए कि मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष। मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की जो अवधि है 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य अध्ययन क्या है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है जो कि कौटिल्य या आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है, दंड नीति से संबंधित है। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की संख्या कितनी है, राज्य के अंगों की संख्या कितनी है। तो राज्य के अंगों की संख्या 7 है, जिसको आप सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मजुमदार और पुलस्कर के अनुसार मनुस्मृति का रचना काल क्या है। तो इनके अनुसार मनुस्मृति की जो रचना काल है 900 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व भी कहीं जगह आ सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की। सिद्धार्थ गौतम, महावीर, मखल्ली गोशाला या चाणक्य। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन से पूछा है तो महावीर होगा, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है, वैदिक धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। जो त्रिपिटक संबंधित है आपके बुद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है। तो अष्टांगिक मार्ग जो उससे कौन संबंधित है, तो याद रखिएगा अष्टांगिक मार्ग के दर्शन से संबंधित गौतम बुद्ध है। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया है। तो प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्य को कुल 4 भागों में और एक मध्य यानी 5 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो हुआ आपका राजगीर में हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलॉसफी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म जीना।
यानी जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जिना शब्द से का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है? तो जिना शब्द का जो जैन धर्म में तात्पर्य अर्थ है उसे हम कहते हैं विजेता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला जो इतिहास लिखा है 1356 में लिखा है, तारीख फिरोजशाही। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो कि बुद्ध दर्शन को दर्शाते हैं। अच्छा सॉरी, ये जो है इनका क्रम जो है आपको व्यवस्थित करना है। सबसे जो अवधारणा है जो बुद्ध दर्शन से कौन कौन से सबसे पहले हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, वैष्णव या शैव मत? तो ये स्थानकवासी बौद्ध मत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है? जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो अहिंसा को जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत माना जाता है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 किस जैन ग्रंथ बिंदुसार को समश्री कहा जाता है? किसको? राजवली कथा या कल्पसूत्र को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजवली कथा को। क्वेश्चन नंबर 19 जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन रहे हैं? तो जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है कालचक्र इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है बुद्धिज्म से यानी बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 21 जैन धर्म त्रिरत्न में दिए गए और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया, वे त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक मार्ग और सम्यक आचरण, यानी सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? ठीक, प्रणेता पूछा है आपसे, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता यानी पहली बार इस सिद्धांत की शुरुआत करने वाले लेकिन व्यवस्थित व्याख्यान नहीं करने वाले यानी प्रणेता सबसे पहले इसकी चर्चा किसने किया? तो मनु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है राजा, सप्तांग सिद्धांत का प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन एक अंग सप्तांग राज्य में शामिल नहीं है? तो सप्तांग में आपका कौन सा शामिल नहीं है? तो पुरोहित शामिल नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक का लेखन किया है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 27 अबुल फजल का पूरा नाम क्या है? तो अबुल फजल का पूरा नाम अबू अल फजल इब्न मुबारक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से किसने आइन अकबरी लिखा है? तो आइन अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है अबुल फजल का जन्म निम्न में से किस तिथि को हुआ? तो याद रखिएगा अबुल फजल का जन्म मकर संक्रांति के दिन, जो कि पहले 14 जनवरी को होता था, अब तो 15 जनवरी को हो गया है, तो 14 जनवरी 1551 को हुआ, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है मनु ने अपनी संहिता के प्रथम अध्याय में वर्णन किया है किसका? तो सृष्टि की रचना का उन्होंने किया अपने प्रथम अध्याय में वर्णन, जिसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की भी चर्चा की है प्रथम अध्याय में, सृष्टि की रचना।
क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान की में मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो याद रखिएगा कुल 12 अध्याय 2694 श्लोक हैं, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं, 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया? तो महाबोधि मंदिर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, कथन और कारण, अबुल फजल ने अकबर के शासन काल से संबंधित विचारों को सुगठित किया है, सही है। कारण, अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और प्रवक्ता के रूप में पाया। दोनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनादेश बौद्ध धर्म में प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षक द्वारा समर्थित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा, जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शक बने, तो सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, अगन्ना सूत्र है क्या? तो अगन्ना सूत्र जो है अंगुत्तर निकाय का 27वां दिग् निकाय का 27वां सूक्त है, ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 कि अगन्ना सूत्र के कितने भाग हैं? इसके अगन्ना सूत्र के 3 भाग हैं। ठीक, 38, कौन से राज्य को कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र माना है? तो जो आपका माध्यमिका होता है या मध्यमा राज होता है उसको मंडल का केंद्र माना गया है, उसी के बगल में विजिगीषु होता है या अरिविद, दोनों तरफ होते हैं, तो डी राइट आंसर इसका माध्यमिक या मध्यमा राज्य। 39, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? तो कौटिल्य ने जो उसकी अपनी रचना की उसकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्रम है। क्वेश्चन नंबर 40, कौटिल्य ने कौन से शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो उसने राजतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन किया है कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 41, धर्मशास्त्र एक क्या है? तो धर्मशास्त्र देखिए स्मृति पाठ भी है, श्रुति पाठ भी है, महाकाव्य सब इसमें शामिल है, तो इसमें इसका बेहतर आंसर जो सबसे सटीक है, महाकाव्य भी है, श्रुति पाठ भी है, स्मृति पाठ भी इसमें है, तो वैसे धर्मशास्त्र और आपको कहना होगा तो डी इनमें से कोई नहीं। कई लोग इसका आंसर महाकाव्य बताएंगे, इपिक्स बताएंगे, लेकिन इपिक्स सब ये धर्मशास्त्र में शामिल है, तो डी इसका बेहतर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि अर्थशास्त्र को अधिकरणों में कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो अर्थशास्त्र को कुल 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। 43, सप्तांग सिद्धांत में कोष का क्या अर्थ है? तो सप्तांग सिद्धांत में कोष का अर्थ है खजाना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 कि बुद्ध ने अगन्ना सूत्र में 5वीं जाति के बारे में बताया है। ठीक, तो याद रखिए इस पर डाउट है, अभी छोड़ दीजिए, और किसी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 45, फतवा ए जहांदारी द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो फतवा जहांदारी जो ये आपकी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, तो बी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 47, जियाउद्दीन बर्नी राजनीतिक विचारक थे, किस समय के, किस साम्राज्य के? मुगल साम्राज्य के, ये राइट आंसर होगा। या दिल्ली सल्तनत, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य, क्योंकि उसने 8 ये इसका हाँ जो सही देखिए ये दिल्ली सल्तनत में भी आया, 8 सुल्तानों का इसने दौर देखा है, तो बी बेहतर होगा, बी सटीक आंसर होगा, बी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, जियाउद्दीन बर्नी किसके समकालीन थे? तो इन सभी के समकालीन थे, तो डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, अगन्ना सूत्र बौद्ध धर्म के दिग् निकाय का कौन सा सूत्र है? तो 27वां सूत्र है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? शुक्रनीति, रामायण, महाभारत या कौटिल्य का अर्थशास्त्र? तो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक आपकी कौटिल्य का अर्थशास्त्र में डी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका BA 6 सेमेस्टर यानी BA थर्ड ईयर का जो पोल 305 है उसका आंसर की, जिसको हमने अभी सॉल्व किया। आप इससे अपना आंसर मिला लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।